English John and let's start the video. नमस्कार, आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे विदेशी शब्दों और फ्रेजेस के रहस्य को सुलझाने वाले हैं जो अक्सर इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स या जीआईसी जैसे प्रतियोगी परीक्षा देने वालों को काफी डरावने लगते हैं। सच बताऊं तो एक बार आप इनका मतलब समझ गए ना, तो यही शब्द आपको एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स दिलवाने वाले हथियार बन जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए सीधे शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन पर मास्टरी कैसे हासिल की जा सकती है। आज के इस डिस्कशन का रोड मैप एकदम क्लियर है। हम शुरुआत करेंगे लिटरेरी और क्रिएटिव टर्म्स से, फिर आएंगे लीगल और ऑफिशियल फ्रेजेस पर, उसके बाद बिहेवियरल और सोशल वोकैबुलरी, और आखिर में इन सब को हमेशा के लिए याद रखने की कुछ जबरदस्त एग्जाम मेमोरी ट्रिक्स। तो चलिए अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, यानी लिटरेरी और क्रिएटिव टर्म्स। इससे आप एक राइटर का टूल किट भी कह सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैग्नम ओपस की। इसका सीधा सा मतलब होता है एक महान कार्य या फिर किसी भी ऑथर की सबसे बेहतरीन, सबसे महान कृति। इसे आप किसी भी राइटर के पूरे करियर की सबसे बड़ी अचीवमेंट या उनका क्राउनिंग ग्लोरी कह सकते हैं। ये एक ऐसी रचना होती है जिसके लिए उस लेखक को सदियों तक याद रखा जाता है। इसको एक परफेक्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। जॉन मिल्टन का जो बहुत ही फेमस महाकाव्य है ना, पैराडाइज लॉस्ट, उसको लिटरेचर की दुनिया में उनका मैग्नम ओपस माना जाता है। तो जब भी किसी बड़े साहित्यकार की सबसे महान रचना की बात आएगी, वहां इस फ्रेज का इस्तेमाल बिल्कुल पक्का समझिए। अब आते हैं नॉम डिप्लूम पर। आसान भाषा में कहें तो एक पेन नेम, यानी लेखक का कल्पित या बनावटी नाम। इतिहास में ऐसे कई राइटर्स हुए हैं जिन्होंने अपनी असली पहचान छुपाने के लिए इसका सहारा लिया। जैसे मशहूर लेखिका मैरी एन एवांस का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। उन्होंने उस दौर के सामाजिक पूर्वाग्रहों से बचने के लिए जॉर्ज एलियट के नॉम डिप्लूम के तहत अपनी सारी बेहतरीन रचनाएं पब्लिश की थीं। है ना काफी इंटरेस्टिंग? तो अब ध्यान दीजिए इस टर्म पर, इन मीडियास रेस। इसका शाब्दिक अर्थ निकलता है चीजों के बीच में। ये एक बहुत ही कमाल की लिटरेरी टेक्निक है जहां कहानी की शुरुआत बिना किसी लंबी चौड़ी भूमिका के बिल्कुल बीच के किसी एक्शन सीन से हो जाती है, यानी रीडर को सीधे एक्शन के बीच में धकेल दिया जाता है। पैराडाइज लॉस्ट जैसी एपिक पोएट्री की ये एक बहुत ही खास पहचान है। एक और बहुत ही दिलचस्प फ्रेज है डेउस एस मकीना, जिसका लिटरल मतलब होता है मशीन से निकला भगवान। सोचिए, प्राचीन ग्रीक नाटकों में जब कहानी इतनी बुरी तरह उलझ जाती थी कि उसका कोई लॉजिकल सॉल्यूशन ही नहीं दिखता था, तो अचानक स्टेज पर एक क्रेन या मशीन के सहारे एक दैवीय शक्ति यानी एक भगवान प्रकट होता था और सब कुछ ठीक कर देता था। बस कहानी में किसी प्रॉब्लम को अचानक से सॉल्व करने की इसी ड्रामेटिक तकनीक को डेउस एस मकीना कहते हैं। और हमारी इस लिटरेरी कैटेगरी का एंड होता है इस बेहद पॉपुलर फ्रेज के साथ, कार्पे डियम, जिसका मतलब है आज को जी लो या सीज द डे। रॉबर्ट हेरिक जैसे कवियों की रचनाओं में आपको ये थीम बार बार देखने को मिलेगी। ये हमें याद दिलाता है कि भाई वक्त बहुत कीमती है और इसलिए वर्तमान पल को पूरी तरह से एंजॉय करना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी कैटेगरी की तरफ। ये है लीगल और ऑफिशियल फ्रेजेस, यानी हमारा लीगल ब्रीफकेस। लीगल वोकैबुलरी में कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं, जैसे सब जुडिस, जिसका मतलब है कि मामला अभी कोर्ट के विचाराधीन है। प्राइमा फेसी, यानी पहली नजर में। अल्ट्रा वायरस, इसका मतलब होता है किसी के कानूनी अधिकार क्षेत्र या पावर से बाहर होना। पर से, यानी अपने आप में। और वाइस वर्सा, जिसका मतलब है कि इसका उल्टा भी बिल्कुल सही है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जीआईसी एग्जाम के पेपर्स में बिल्कुल ऐसे ही मैचिंग वाले सवाल आते हैं, तो ये टेबल आपको सीधे सीधे अच्छे मार्क्स दिला सकती है। अब शिफ्ट होते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर। यह है बिहेवियरल और सोशल वोकैबुलरी, यानी सामाजिक बातचीत के शब्द। यहां सबसे पहला शब्द है टेट-आ-टेट। टेट-आ-टेट ये एक बहुत ही मजेदार फ्रेंच फ्रेज है जिसका सीधा मतलब होता है दो लोगों के बीच की बिल्कुल प्राइवेट बातचीत। ये किसी ग्रुप मीटिंग की बात नहीं हो रही, बल्कि सिर्फ और सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच बंद दरवाजे के पीछे होने वाली एक डीप और सीक्रेट डिस्कशन की बात है। अब इसके ठीक ऑपोजिट एक और फ्रेज देखिए, पर्सोना नॉन ग्राटा। इसका मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसका बिल्कुल भी स्वागत ना हो, यानी एक अनएक्सेप्टेबल व्यक्ति। डिप्लोमैटिक या सोशल सर्कल्स में जब किसी व्यक्ति को क्लियरली ये बता दिया जाता है कि भाई इस जगह पे आपका आना मना है और आप वेलकम नहीं हैं, तब उस व्यक्ति को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया जाता है। चलिए अब इन दो और फ्रेजेस का कंपैरिजन करके देखते हैं। एक तरफ है बोनाफाइड, जो किसी भी चीज़ की सच्चाई या उसकी ऑथेंटिसिटी को प्रूफ करता है,
जैसे हम कहते हैं ना, एक बोनाफाइड डॉक्यूमेंट यानी एकदम ओरिजिनल और जेन्युइन। और दूसरी तरफ है एन मास, जिसका मतलब होता है सामूहिक रूप से या बहुत बड़ी संख्या में। जब बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर एक ग्रुप में कोई एक्शन लेते हैं तो हम कहते हैं कि उन्होंने एन मास एक कदम उठाया। और अब वक्त आ गया है हमारे आखिरी और सबसे इंतजार वाले हिस्से का, विनिंग एग्जाम मेमोरी ट्रिक्स, यानी वो मास्टर स्ट्रैटेजीज जिससे ये सब आपको एग्जाम के दिन याद रहेगा। तो यहां पहली शानदार ट्रिक ये है कि इन शब्दों को उनके पहले अल्फाबेट के हिसाब से ग्रुप कर लीजिए। एकदम सिंपल। जैसे सारे एम वाले वर्ड्स एक साथ, महान काम के लिए मैग्नम ओपस, काम करने के तरीके के लिए मोडस ऑपरांडी और जरूरी बदलावों के लिए मुताटिस मुतांडिस। ऐसे ही सारे ए वाले वर्ड्स देख लीजिए। शुरुआत से यानी एबनिशियो, किसी स्पेशल काम के लिए एडहॉक, और आपका अपना पुराना स्कूल या कॉलेज हो गया आल्मा माटा। जब आप इन्हें ऐसे ग्रुप्स में याद करते हैं ना, तो दिमाग में एक पैटर्न सेट हो जाता है और फिर एग्जाम हॉल में इनको भूलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये रही हमारी अल्टीमेट ग्रामर ट्रिक। देखिए, इन विदेशी फ्रेजेस को रटिए मत, इसकी जगह एक सिंपल सा काम कीजिए। इन्हें अपने रोजमर्रा के सेंटेंसेस में एक नाउन यानी कि संज्ञा की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। ये एक ऐसी गारंटीड लर्निंग स्ट्रैटेजी है जो एंश्योर करती है कि ये शब्द आपके दिमाग में लंबे समय तक छप जाएंगे। जब आप अपने सेंटेंसेस में इनका बार बार इस्तेमाल करेंगे तो ये अजनबी शब्द भी आपको एकदम अपने और नेचुरल लगने लगेंगे। तो देखा आपने, आज हमने मिलकर इन कॉम्प्लेक्स विदेशी शब्दों के रहस्य को कितनी आसानी से सुलझा लिया। लेकिन ठहरिए, लिटरेचर की क्रिटिकल थ्योरी की गहराइयों में उतरना तो अभी बाकी है। क्या आप हमाटिया और कैथार्सिस जैसे भारी भरकम कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करने के लिए तैयार हैं? ये हम देखेंगे अपने अगले सेशन में। तब तक इन फ्रेजेस Thank you very much for watching. I really appreciate it.